बीजेपी ने एचपीएससी के चेयरमैन के ऊपर बिहार से ला करके एक व्यक्ति को बिठा दिया। हरियाणा के सीईटी को तो 50% बच्चे पास कर लेते हैं, लेकिन एचपीएससी का जब वो हरियाणा के टॉप इंटेलिजेंट बच्चे जब परीक्षा में बैठने जाते हैं तो 35% नंबर नहीं ले पा रहे हरियाणा के बच्चे। जानबूझ के एचपीएससी एक ऐसी प्लानिंग कर रहा है जिससे हरियाणा के बच्चे उस एग्जाम को पास ना कर पाए और बाहर के बच्चों को सिलेक्ट किया जाए। एक सबसे जो बड़ा मुद्दा है एचपीएससी, जो एचपीएससी हमारे हरियाणा के सुनहरे भविष्य के लिए, हमारे हरियाणा के पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार देने का काम करता है। बीजेपी ने एचपीएससी के चेयरमैन के ऊपर बिहार से ला करके एक व्यक्ति को बिठा दिया और सुन जो तरीके थे, मतलब इन्होंने पक्का सिस्टम करके वेल प्लानिंग से इन्होंने एक सिस्टम किया है। एचपीएससी में अभी एक भर्ती हुई थी, 613 में से केवल 153 पद भरे गए, बाकी खाली रह गए। और हालात ऐसे कर दिए एचपीएससी के चेयरमैन ने, हरियाणा प्रदेश के पढ़े लिखे बच्चे जो जेआरएफ गोल्ड मेडलिस्ट जो बच्चे हैं, जो हरियाणा के सीईटी को तो 50% बच्चे पास कर लेते हैं, लेकिन एचपीएससी का जब वो हरियाणा के टॉप इंटेलिजेंट बच्चे जब परीक्षा में बैठने जाते हैं तो 35% नंबर नहीं ले पा रहे हरियाणा के बच्चे। जानबूझ के एचपीएससी एक ऐसी प्लानिंग कर रहा है जिससे हरियाणा के बच्चे उस एग्जाम को पास ना कर पाए और बाहर के बच्चों को सिलेक्ट किया जाए। मैं आपको भर्तियां बता देता हूं। असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस की भर्ती में 18 में से 11 बच्चे बाहर के लगा दिए। एसडीओ इलेक्ट्रिकल का पेपर हुआ था, 80 में से 78 बाहर के लगा दिए। ये भर्ती दोबारा करनी पड़ी, एसडीओ इलेक्ट्रिकल की भर्ती दोबारा करनी पड़ी। उसके बाद फिर 99 में से 77 बाहर के लगा दिए। लेक्चरर ग्रुप बी की टेक्निकल एजुकेशन के 157 में से 103 बार के लगा दिए। एचसीएस का 2017 में एग्जाम हुआ, 3 में तो 1 बार का लगा दिया। फिर एक एचसीएस एक्स का 2017 में फिर हुआ, उसमें से फिर 3 में से 1 बार का। डीएचओ की भर्ती हुई, 16 में से 12 बार के लगा दिए। फिर एक एचसीएस का एग्जाम में 7 बीडीपीओ लगाए, 4 बार के लगा दिए। ये पूरी डिटेल मेरे पास है, मैं आपको साझा करवा दूंगा पूरी की पूरी डिटेल। हैरानी ये है कि 70% पद खाली पड़े हैं एचपीएससी के और लगभग 80% से ज्यादा बच्चे बाहर के लगाए जा रहे हैं एचपीएससी के द्वारा। तो हमारी सरकार से यही मांग थी मेरी सेशन में कि इस एचपीएससी का जो चेयरमैन बिहारी है, भाई इस सरकार को क्या हरियाणा में कोई काबिल व्यक्ति नहीं मिला इस पद पे बिठाने के लिए, जो बाहर से बिठाना पड़ा। और एक पूरी प्लानिंग के जरिए एक बाहर का चेयरमैन बाहर के बच्चों को भर्ती करने लग रहा है। और हमारे जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो जेआरएफ गोल्ड मेडलिस्ट बच्चे हैं, उनको एक प्लानिंग के जरिए बाहर किया जा रहा है। तो ये पर्ची खर्ची नहीं तो ये क्या है? इतने बच्चे बाहर के, 80% से ज्यादा बच्चे बाहर के लग रहे हैं। अब ये बात करेंगे ग्रुप डी की, चपड़ासी तो हमारे हरियाणा के भर्ती करेंगे और इनको अफसर ले आने हैं गुजरात से, बिहार से, यूपी से। सारी जो ए और बी ग्रुप की भर्तियां हैं उनमें 80% से ज्यादा बच्चे बाहर के भर्ती किए जा रहे हैं। तो मैंने विधानसभा में ये बात उठाई है कि भाई जब दूसरे स्टेट हैं, आप कर्नाटक चले जाओ, आंध्र प्रदेश चले जाओ, तमिलनाडु चले जाओ, जम्मू कश्मीर चले जाओ, बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिनमें ए और बी ग्रुप में कोई दूसरे स्टेट का बच्चा फार्म ही नहीं भर सकता। पिछले दिनों हमारे हरियाणा के 3 बच्चों ने यूपी के पोस्ट ऑफिस के परीक्षा को क्लियर कर लिया और यूपी सरकार ने उन 3 बच्चों को ज्वाइन नहीं कराया। उन्होंने कहा नहीं, हम ज्वाइन नहीं कराएंगे बाहर के बच्चों को। तो फिर हरियाणा के पढ़े लिखे नौजवानों के साथ ये दोगला व्यवहार, ये दोहरा चरित्र सरकार क्यों अपना रही है कि ए और बी के 80% से ज्यादा बच्चे बाहर से लेके आएंगे। तो ये बहुत जरूरी इशू है, इसलिए मैं आपके माध्यम से इस सरकार के, क्योंकि सेशन में इतना टाइम नहीं दिया गया, जानबूझ करके
विधान, इसमें संविधान में एक नियम है कि विधानसभा का जब सेशन आएगा तो 21 दिन पहले बताया जाएगा। कोई इमरजेंसी नहीं थी प्रदेश में, फिर भी केवल 9 दिन पहले बताया गया। शुक्रवार से सेशन शुरू होता है, गुरुवार से शुरू किया गया क्योंकि 3 तारीख को बहुत सारे विपक्षी विधायकों के क्वेश्चन लगे हुए थे। तो पूरी प्लानिंग के जरिए इस एक पूरी तानाशाही सरकार सड़क पे भी तो करने का काम ही कर रही है लोगों के साथ, और सेशन के अंदर भी ये सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।